गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग दो चरराशि के रेखीय समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 चल रहा है, तो आइए आज कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि वज्र गुणन विधि से अरेखीय समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आइए आज प्रश्न नंबर मैं 5 सॉल्व करता हूं। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को तो आप लोग पूछिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 समीकरण है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस ए प्लस बी बराबर 0 आएगा। और दूसरा समीकरण है x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट इज -2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 और 2, इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब आइए चेक करते हैं। x अपान, बंद कर दीजिए x को, y के गुणांकों को 1 अपान बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और -2। y अपान y के गुणांक को बंद करिए, माइनस ए प्लस बी -2 1 अपान ए स्क्वायर। 1 अपान कांस्टेंट को बंद करिए, 1 अपान ए स्क्वायर 1 अपान बी और 1 अपान बी स्क्वायर। ये वज्र गुणन विधि से एक्स वाई और उनके गुणांकों के बीच के संबंध को लिखने की विधि है। अब हम क्रॉस ऐसे लिखिए। यह है क्रम, इसका एक क्रम में सबको, किसी का क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो x अपान गुणा करेंगे -2/b, यहां गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a प्लस बी अपान बी स्क्वायर। यह आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने ढंग से कर सकते हैं। y अपान -a प्लस बी अपान ए स्क्वायर प्लस 2 अपान ए, यहां होगा 1 अपान ए बी स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर बी। और आगे जब हम कैलकुलेशन ले चलेंगे तो देखिए बड़े ध्यान से करना चाहिए। बी आप भाग देंगे तो प्लस ए अपान बी स्क्वायर प्लस बी से भाग देंगे तो एक बी कट करके 1 अपान बी आ जाएगा। यहां भी वही काम करेंगे तो -1 अपान ए एंड माइनस बी अपान ए स्क्वायर एंड प्लस 2 अपान ए इक्वल टू 1 अपान ए बी। अगर मैं कॉमन करूं तो क्या बचेगा? 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए। यहां देखिए बचेगा। इस आराम से सरल करिए, आराम से सिंप्लीफाई करिए। जल्दी करेंगे तो कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो जाएगा। ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो गया, सब्सट्रैक्ट होकर आया ए अपान बी स्क्वायर माइनस 1 अपान बी बराबर, ये आ जाएगा आपका ये दोनों सब्सट्रैक्ट होकर माइनस बी अपान ए स्क्वायर एंड प्लस 1 अपान ए इक्वल टू 1 अपान ए बी। चाहे तो ए बी को ऊपर ले जा सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे ही लिखिए।
अब आते हैं हम x की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। यदि x अपान, अब देखिए एलसीएम कितना होगा, b स्क्वायर होगा, तो a माइनस बी अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी को ऊपर लेके जाइए अगर आप, तो ए बी अपान ये हो जाएगा a माइनस बी अपान ए बी, एलसीएम में भी होगा। तो अब अगर इसको आप ऊपर लेके जाएंगे और इसको ऊपर, तो ये बी स्क्वायर एक्स अपान ए माइनस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी, ये मिलेगा। ए माइनस बी को कैंसिल कर सकते हो, तो डायरेक्ट बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नाउ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू आया ए स्क्वायर। ये है प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट। अब आइए y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू देखिए, ये y यहां पे रखा हुआ है, छूट गया था। यदि y अपान, अब देखिए यहां से ए स्क्वायर एलसीएम होगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपान, फिर आप वही करेंगे तो a माइनस बी अपान ए बी आ जाएगा। ए स्क्वायर वाई अपान ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कटेगा बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर। एक चीज आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि वज्र गुणन और अन्य दो विधियों में क्या अंतर है। अंतर ये है बच्चों कि अन्य दोनों विधियों से प्रश्न को हल करने के लिए हमें समीकरण के विकृत रूप को सुधारना पड़ता है। पहले उसको मानक रूप में ले जाइए, फिर सब्स्टिट्यूशन लगाइए, चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए, लेकिन वज्र गुणन विधि में आप समीकरण के वर्तमान स्वरूप में ही हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आइए और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रयास करिएगा, 7वें में आइए हम सॉल्व करते हैं। सातवां सवाल है 57/x प्लस वाई प्लस 6 अपान x माइनस वाई इक्वल टू 5। अड़तीस बटे एक्स प्लस वाई प्लस 21 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। अब अगर हम थोड़ा इसको सही मानक स्वरूप में लाएं तो 1/x प्लस वाई को आप u मानिए, x माइनस वाई को आप v मानिए, तो ये हो गया 57u प्लस 6v इक्वल टू 5, ये तीसरा, और 38u 21v इक्वल टू 9, ये हो गया चौथा। अब हम समीकरण 3 में और समीकरण 4 में लगाएंगे वज्र गुणन विधि। तो थोड़ा सा पक्षांतर कर लें आप, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, -5 इक्वल टू 0 -9 इक्वल टू 0। थोड़ा सा
टाइम बचत, जगह बचत। अब आइए u अपान 6 21 -5 -9 v अपान -5 -9 57 38 इक्वल टू 1 अपान 57 38 6 एंड 21, ये मिल गया। अब हम इसको सरल करेंगे, u v की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो u अपान 9 छक्का 54 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 105 v अपान 5 8 40 5 3 15 4 19 प्लस 9 7 63 80 6 9 25 45 5 50 और 1 51 और यहाँ करेंगे तो 57 21 7 5 2 7 14 2 बचे 10 1 11 7 5 4 9 1197 ऋण 6 8 48 और 6 त्रिक 18 18 4 22 ये आएगा। घटाएंगे तो u अपान 5 में से 4 गया 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 3 को तीनों 3 11 11 में से 9 गया 2 4 4 में से गया 300 और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 17 में से 8 गया 9 8 में से 2 गया 6 और 11 में से 2 गया 9, ये आ जाएगा। और आगे चलते हैं थोड़ा, यदि u 51 109 तो u बराबर कितना हो जाएगा 51/969 तो 9 25 45 तो 17 51 3 हाँ और 17 से कटेगा 17 चौका 17 25 85 5 90 17 70 7 7 49 हाँ कटेगा 17 3 51 और 17 25 85 और 17 आ जाएगा 57 और काटेंगे तो 3 91 में 3 और 3 9 27 यानी u बराबर आ गया 1/19 u की वैल्यू है। और ठीक इसी तरह यदि v अपान 323 बराबर 1/900 तो v का मान हो जाएगा 323/900 तो 3 3 9 3 दूनी 6 3 3 9 सीधे 3 आ जाएगा यानी v का मान 1/3 आ गया। अब फिर हम चलते हैं वापस अपने समीकरण पर। समीकरण हमारा ये है, चूंकि चूंकि 1/x + y बराबर u तो u का मान 1/19 तो x + y का मान आ गया 19 implies that x + y - 19 बराबर 0। फिर समीकरण बना 3 4 5 और 1/x - y बराबर v और v का मान 1/3 तो x + y - 3 बराबर 0, ये बना 6। फिर हमको एक समीकरण बना, फिर हम वज्र गुणन लगाएंगे इसमें और वज्र गुणन जब लगाएंगे तो अब हमको फाइनल आंसर मिलेगा x अपान 1 1 -19 -3 y अपान -19 -3 1 1 1 अपान 1 1 1 1 सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, ये माइनस है तो x अपान ये माइनस हो जाएगा y अपान -19 ये हाँ ये तो ठीक है और फिर 1/, ये माइनस हो जाएगा नहीं तो गड़बड़। अब x/-3 -19 y/-19 + 3 1/-1 x/-19 3 22 y/-19 में से 3 गया 16
ये हो जाएगा -2। अब यदि x बटे -22 बराबर 1 बटे -2, तो कटा ये 2x बराबर हो जाएगा 22, x बराबर 22 बटे 2, x का मान आ गया 11। और यदि y बटे -16 बराबर 1 बटे -2, तो 2y बराबर 16, तो y का मान 8 आ जाएगा। ये देखिए आपका, यानी एक ही प्रश्न में जिस तरह आप पहले सॉल्व किया करते थे विलोपन विधि से कि 2 बार हमको करना पड़ता था, उसी तरह देखिए यहाँ भी 2 बार करना पड़ेगा। जब तक x और y के गुणांक नहीं मिलेंगे, यानी इस तरह का समीकरण जनरेट नहीं होगा, तब तक हम अप्लाई ही कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए 2 ही प्रश्न में लंबे लंबे बड़े बड़े प्रश्न हैं। 8वां प्र्यास करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 8वें में कुछ नहीं, पहले 6 का आप गुणा करें तो 6ax प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2b। यहाँ 6bx माइनस 6ay पक्षांतर करके और सीधे लगा दीजिए आप x अपान बराबर y अपान बराबर 1 अपान, सॉल्व कर दीजिए, आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों मुझे लगता है कि और एक आध क्वेश्चन चला जाए। आइए प्रश्न नंबर 10 एक और चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, a² अपान x माइनस b² अपान y इक्वल टू 0। फिर a² b अपान x प्लस b² a अपान y माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। यहां भी आपको इस विधि को अप्लाई करने से पहले आपको कंसीडर करना होगा 1/x इक्वल टू यू, 1/y इक्वल टू v। तब अब आपका समीकरण a² u b² v इक्वल टू 0 3, और a² bu प्लस b² av माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, समीकरण 4 लगाइए। u अपान b² a 0 माइनस a प्लस b, v अपान 0 माइनस a प्लस b एंड a² b इक्वल टू 1 अपान a² b माइनस b² a। ये सॉल्व करेंगे तो u अपान माइनस माइनस प्लस b² a प्लस b बाकी हो जाएगा 0। v अपान यह आ जाएगा 0 प्लस a² इंटू a प्लस b इक्वल टू 1 अपान, यहां गुणा करेंगे तो a³ b² प्लस b³ a²। फिर यहां आएंगे थोड़ा, तो u अपान b² a प्लस b इक्वल टू 1 अपान, अगर a² b² को मैं कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा a प्लस b, तो दोनों पक्षों से a प्लस b को काट देंगे तो a² b² u इक्वल टू b²। नाउ u इज इक्वल टू b² अपान a² b² विल बी कैंसिल, u इज इक्वल टू 1 अपान a²। आपको u की वैल्यू मिला। ठीक इसी तरह v अपान a² a प्लस b
इक्वल टू 1/a² b² इंटू a प्लस बी कैंसिल, a² इज कैंसिल, नाउ v इज इक्वल टू 1/b²। ये मिला। कैलकुलेशन आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूं ऐसा करोगे तभी आएगा। कैलकुलेशन आपका अपना होना चाहिए, आपके अपने अंदर जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो। मेथड मुझसे सीखो कि हाँ भाई अब ऐसे करना, तो चाहे आप तिरिया गुणा करके कर लीजिए, चाहे मेरी तरह काट लीजिए, जैसा आपका नॉलेज हो। बस अब आते हैं असली में कि चूंकि 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर 1/a², x इज इक्वल टू a²। 1/y इक्वल टू v, तो 1/b², तिरिया गुणा करेंगे तो ये b²। ये देखिए 10वां सवाल था। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करिए। कल लास्ट वीडियो बनाएंगे इसका, ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। थैंक यू।